मारुति सुजुकी वैगनार पूरा का पूरा कोटेशन लेकर आया हूँ। कम से कम डाउन पेमेंट में, कम से कम ईएमआई में कैसे गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। एक एक चीज बताऊंगा, किस बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़े। दोस्तों ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारास्वत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद गोविंद में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे वैगनार एलएक्सआई के पेट्रोल वेरिएंट की। ये बेस वेरिएंट होने वाला है दोस्तों। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 4,99,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन यानी जो आरटीओ लगता है वो 39,908 रुपये लगता है। इंश्योरेंस की जब मैं बात करूंगा तो 24,889 रुपये इसका इंश्योरेंस होने वाला है। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है जो कि 5,63,797 रुपये होता है। दोस्तों अभी जो जून महीने में जो डिस्काउंट चल रहा है और जुलाई में भी यही कन्वे किया जाएगा, वो आपका डिस्काउंट होने वाला है 25,000 रुपये का। इसको जब हम माइनस कर देंगे दोस्तों ऑन रोड प्राइस में से, तो हमारा जो एक्चुअल ऑन रोड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकल कर आएगा वो 5,38,797 रुपये निकल कर आएगा। दोस्तों जब हम फाइनेंस की बात करेंगे तो जब अगर आपका सिविल 750 प्लस है तो आपका जो फाइनेंस है वो 90% तक फाइनेंस हो जाएगा। कुछ बैंक की मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। एसबीआई बैंक 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। आईसीआईसी बैंक 8.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। यहीं पे एक्सिस बैंक की बात करूँगा तो 8.60, और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूंगा तो 7.90 से लेके 8.50। दोस्तों इन सब बैंकों की जब मैं बात करूंगा, सब बैंक में गया था, मैंने सबसे पूछा तो मुझे लगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे कम है। तो आप भी अपने यहाँ पे एक बार इस बैंक के साथ चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इससे कम में भी आपको मिले। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपको ऑन रोड प्राइस का 10% डाउन पेमेंट करना होगा क्योंकि 90% तो हम फाइनेंस लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा ऑन रोड प्राइस है वो है 5,38,797 रुपये। जब इसका हम 10% निकालेंगे तो 53,880 रुपये, यानी कि इतना डाउन पेमेंट हमें करना पड़ेगा। यही वो अमाउंट होने वाला है जिसके बाद गाड़ी को हम अपने घर लेके जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 3 साल फाइनेंस कराएंगे तो क्या हमारा इंटरेस्ट जाएगा और कितनी हमारी ईएमआई बनेगी, ऐसे ही 5 साल का और 7 साल का। दोस्तों जो ऑन रोड प्राइस निकल कर आया वो 5,38,797 निकल कर आया आफ्टर डिस्काउंट। डाउन पेमेंट हमने 53,880 रुपये कर दिया। फाइनेंस अमाउंट यानी जिस अमाउंट पे हमें लोन लेना है वो होने वाला है 4,84,917 रुपये, जिसपे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8% का। दोस्तों जब हम 3 साल के लिए बात करेंगे तो 36 महीने होने वाले हैं। लोन अमाउंट कितना है 4,84,917 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 8% लगेगा। तो आपको जो 3 साल के अंदर जो टोटल ब्याज देना होगा ना वो देना पड़ेगा 62,800 रुपये। और आपकी ईएमआई जो पर मंथ की निकल आएगी 36 महीने की वो निकलेगी 15,199 रुपये। अब हम बात करेंगे 5 साल के लिए जिसमें कि 60 महीने होते हैं। लोन अमाउंट आपका वही 4,84,917 रुपये। इंटरेस्ट रेट वही 8% है। तो आपको जो टोटल ब्याज देना होगा वो 1,09,000 देना होगा। 3 साल के लिए करा रहे थे तो 62,000 ब्याज जा रहा था 3 साल के लिए, और अगर आप 5 साल के लिए कराओगे तो 1,09,000 ब्याज जाएगा, जिसमें आपकी ईएमआई होगी 9,900 रुपये 5 साल का अगर आप लोन कराते हो। अगर आप 7 साल वाला केस कराते हो तो आपका लोन अमाउंट वही है 484। इंटरेस्ट रेट आपका 8% होने वाला है। आपको जो टोटल ब्याज देना होगा 7 साल के अंदर वो 1,61,000 देना होगा, और आपकी ईएमआई आएगी 7,692 रुपये। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 5 साल वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें ब्याज भी कम देना पड़ रहा है और ईएमआई में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी का आपके ऊपर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अगर आप लोन कराने के लिए जाते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अगर आप लोन कराने जाते हो। अगर आप जॉब करते हो तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और वोटर आईडी या आधार कार्ड में से एक चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में से एक चल जाएगा। यहाँ पे मैं जब एड्रेस प्रूफ की बात करूंगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, यहाँ पे वो आपके फादर के नाम पर होगा। और रेंटल एग्रीमेंट उन लोगों का लगेगा जो रेंट पर रहते हैं। तो जो लोग रेंट पर रहते हैं उनको भी गाड़ी उठाने का मौका है। इनकम प्रूफ की जब मैं बात करूंगा तो जहाँ पर आप जॉब करते हो ना तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। जो आपकी कंपनी में आईडी है या आइडेंटिटी कार्ड है, और या फिर जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा वो लगेगा। बाकी का टैक्स डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए फॉर्म 16 रिक्वायरमेंट होता है। साल के एंड में आपका जो पोर्टल होता है जहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप वगैरह मिलती हैं वहीं पे फॉर्म 16 भी मिल जाता है। वहाँ पे आईडी पासवर्ड देके अपने मैनेजर वगैरह या सुपरवाइजर से आप ले सकते हो।
और या फिर फॉर्म 16 नहीं देना चाहते हो, अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो लास्ट 2 ईयर्स का आप इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हो। बाकी का बैंक की स्टेटमेंट लगेगी जो कि 3 से 6 महीने की, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी बैंक 3 महीने का चाहती है, 6 महीने का चाहती है। बाकी का बैंक ऑफ बड़ौदा 6 महीने का मांगती है। ठीक है, स्टेटमेंट जिसमें कि आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, वो वाली चीज़ लगेगी। अब हम बात करेंगे अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों सबसे पहले होता है टैक्स डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि मैंडेटरी होगा। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो जो ऑडिट होता है या बैलेंस शीट होती है वो लग जाएगी आपकी। बिजनेस प्रूफ में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लग जाएगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है या शॉप का रजिस्ट्रेशन होता है वो लग जाएगा। बाकी का लास्ट 6 मंथ की बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपकी लगेगी, जो करेंट अकाउंट आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। मारुति सुजुकी वैगनआर के एलएक्सआई मॉडल का मैंने आपको पूरा कोटेशन बता दिया है। अगर आपको किसी और वेरिएंट का या किसी और गाड़ी का चाहिए तो मेरे को आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उससे बना के आपको वीडियो दे दूंगा। बाकी की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।